और दिन शुरू हो गया हमारा काम से। सारी दवाइयाँ यहीं रात को मैंने खाई थी और मसाला यहाँ पे भून रहा है। मटर वहाँ पे थोड़े से मैंने कहा क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए होते हैं, मैंने कहा थोड़े से मेरे हाथ में ये छोटे छोटे से ना दाने निकल रहे हैं, जैसे ये दिख रहे हैं आपको नज़र आ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन, क्या हाल है? उम्मीद ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ और दिन शुरू हो गया हमारा काम से। पता नहीं क्या था मुँह में धागा। तो दिन हमारे शुरू हो गया काम से। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे से कमेंट करें। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरी बेटी स्कूल चली जाती है और सफाई मुझे ही करनी पड़ती है। तो कोई काम वाली नहीं मिलती, मैं तो टेंशन में आई हुई होती हूँ, काम वाली कोई नहीं मिल रही। और ये देखिए मेरी बेटी पढ़ रही थी, रात को इधर ही ये छोड़ गई है। और मेरी दवाइयाँ देखें, ये देखें सारी दवाइयाँ यहीं रात को मैंने खाई थी। और ये देखें इसके पेपर वगैरह ये रखती हूँ अंदर। चलते हैं। हाय 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 हाय, ये यहाँ रख के चली जाती है सारी चीज़ें। अब इनको भी सेट करती हूँ। और ये देखें बेचारे, इनको तोलू मोलू को देखें कैसे बंद करके रखा हुआ है, ये देखें। क्योंकि सर्दी है, सर्दी से क्या हुआ, क्यों नीचे बैठा हुआ है काके? क्या हो गया, सर्दी लगी है काके? माँ सदके, पता नहीं क्यों ऐसे बैठा हुआ है नीचे। और है ना, रात को गए थे, दाना भी लेकर आए मच्छी का, और जैसे कि फीड उसकी। और मैं तो दाना ही बोलती हूँ भाई, ऐसी बात है। और बस अब जल्दी जल्दी से सफाई करती हूँ, उसके बाद पुलाव बनाना। मेरी बेटी कह के गई मम्मा आज प्लीज़ कोई सा भी, भले मटर का, भले आलू का, भले कोई सा भी, पर पुलाव बना लेना। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो पुलाव बनाने लगी। और हम अभी अल्लाह का शुक्र मेरी तबीयत सही है थोड़ी, और पैर का भी दर्द थोड़ा सा सही है। लेकिन अगर किसी वक्त उतरती हूँ, जैसे कि पलंग से नीचे उतरती हूँ, पाँव रखती हूँ, तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन पहले की निस्बत काफ़ी फ़र्क है। शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख। इतनी अच्छी निकली हुई है माशाल्लाह। ये देखें बच्चे नीचे देखें, ये देखें। और ये हमारे बराबर वाले पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, कल से इनका कोई अता पता नहीं है, लापता हुए हुए हैं ये लोग। हमारा धूप अच्छी निकली हुई, और अगर ज़्यादा धूप में खड़े होते हैं ना तो फिर गर्मी लगने लगती है। इसीलिए बेहतर ये कि अंदर चले जी, मैं सफाई करती हूँ फटाफट से और फिर आपको दिखाते हैं, साथ रहिए। सफाई मैंने कर ली जल्दी जल्दी, बस सब देखे बर्तन भी पड़े, पानी का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे चावल निकाले हैं, चावल देखें हम लोग ये वाले बनाते हैं, ये देखें ये वाले काफ़ी अच्छे चावल हैं। और ये देखें कितने बड़े बड़े चावल, और बनते भी बहुत मज़ेदार है। और अब के बाज़ार नहीं गई हूँ मैं, वरना वहाँ से घाने से जहाँ पे मिर्ची पिसती है, तो मैं ना ये वाली लेकर आई। ये भी अच्छी, इस्तेमाल करके देखिए, मैंने कहा अच्छी है, चलो कोई बात नहीं। असल में मेरा ना फ़कीर की पिंड जाना नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो है ना मसाला मैं सारा वहाँ से लेती हूँ। और ये जो ना यहाँ से नहीं है ना, कहते मिर्ची वगैरह कुछ नहीं लेती, लेकिन अभी मजबूरी में लेनी पड़ी क्योंकि मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, कुटी हुई थी, सी भी तो है। तो जल्दी जल्दी से मसाला काटती हूँ, फिर पुलाव बनाती हूँ। ये देखिए मसाला मैं ले आई हूँ। और आपको पता है अकेला इंसान अकेला ही होता है। जब मेरी बेटी होती है तो मुझे टेंशन नहीं होती, वो बेचारी सफाई वगैरह कर लेती है। और जब मैं अकेली हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन अब काम तो करना है, जाहिर सी बात है। तो फटाफट से मसाला काटती हूँ, फिर पुलाव बनाती हूँ। मसाला यहाँ पे भून रहा है, मटर वहाँ पे थोड़े से मैंने कहा क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए होते हैं, मैंने कहा थोड़े से गर्म पानी में डाले हैं। ये देखें चावल भी धो के रखें। और ये बर्तनों का ढेर देख लें ज़रा, आप देख रहे हैं। अब सिर्फ पानी का इंतज़ार कर रही हूँ। अकेला इंसान ना किसी काम का नहीं होता, यकीन करें किसी भी काम का नहीं होता है। अगर यही हमारी जॉइंट फैमिली होती ना तो चलो थोड़ा बहुत दरानियाँ कर लेती हैं, जिठानियाँ होती हैं तो वो कर लेती, मिलजुल के बंदा कर लेता है। तो अकेला तो फिर उसने ही सारा कुछ करना होता है ना। तो माशाल्लाह से मैं तो जॉइंट फैमिली में रही, और 12-13 साल रही हूँ जॉइंट फैमिली में। और माशाल्लाह सारे अच्छे थे लोग। लड़कियाँ पता नहीं आजकल की क्यों कहती हैं कि नहीं बस अकेला लड़का हो तो हम सुकून से रहें, 12 बजे सो के उठें। यकीन करें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है और बहुत सहारा होता है, और बड़ों से तो वैसे ही रौनक होती है घर में बहुत ज़्यादा। यकीन करें जैसे कि सास ससुर होते हैं। मैं जब शादी होकर गई थी तो यकीन करें आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी माशाल्लाह फैमिली थी, माशाल्लाह माशाल्लाह।
कौन कौन थे, मतलब 4 मेरे देवर थे और नंद कोई नहीं थी। 4 देवर थे, छोटे थे। और अल्लाह आपका भला करे उसके। और मैं देखे का मसाला ना जो 4 माशाल्लाह से मेरे देवर थे और सास ससुर थे और ताया ससुर थे, हमारे मियाँ के ताया, और नाना नानी थे। मतलब काफ़ी मतलब बड़ी फैमिली थी। तो यकीन करें कि मैं बहुत जल्दी उनके साथ घुल मिल गई और बहुत अच्छा मतलब उनके साथ मेरा वक्त गुजरा। और ये अपनी सोच होती है, इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना, खुद इंसान अच्छा है तो सबको अच्छा कर लेता है। ज़रूरी नहीं कि बुरे होते। भाई मेरे सासू ससुर बहुत अच्छे थे, मेरी तो फैमिली ही बहुत अच्छी थी। और माशाल्लाह मेरे देवर देरानियाँ आज भी मेरी इज़्ज़त करते हैं और मुझे समझते हैं, और मैं तो बहुत खुश थी। और लेकिन सबसे ज़्यादा ये आता है कि देखें कितना काम पड़ा है। अगर हम देरानी जेठानियाँ होती तो एक दूसरे के साथ मिलके कर लेती, वो एक वो कर लेती, एक मैं कर लेती, तो मैं अकेली परेशान हो जाती। तो चले जी, आप फटाफट से अब गप्पे लगाती रहूँगी तो फिर काम सारा यहीं पड़ा रह जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से खा। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया था, देखें मैंने सारी सफाई सारी की। देखें, ये देखें, ये ऑयल की बरनी थी, ये भी धोई है। ठीक है, उसके बाद चावल दम कर दिए हैं। ये देखें स्लिप भी सारे मैंने साफ़ कर लिए, सारा काम कर लिया। स्वेटर मेरा था धोने वाला, वो भी धोया। और वो कुछ गैजेट थे, मशीन जैसी चीज़ें थी, वो किसी ने, हमारे मियाँ ने किसी को दी हुई थी। और उन्होंने इतनी गंदी करके दी थी, इतनी गंदी करके दी थी ना कि इनके निशान ही काले नहीं जा रहे थे। आपको मैं पहले दिखाती ना तो आप हैरान हो जाते, मैं बता नहीं सकती। अभी भी देखें, जैसे कि ये देखें, ये देखें मैंने जल्दी जल्दी में धोई है ना। ये देखें इस तरह के निशान थे, अजीब व गरीब, हम देखे भूल गए थे उनको। और ये देखें इतना काली हो रही थी ये कि इनके अंदर जैसे चिकनाई जैसे चिपकी हुई नहीं होती है। ये देखें ये इस तरह से काली हो रही थी। मैंने इसको ब्रश मार मार के ना, तार मार मार के धोया इतना मुश्किल से। और अभी भी देखें ये जगह रह गई है, देख रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने किया ना, पानी का नहीं ना पता चल रहा था। इतना काला कर दिया था, इसका बेड़ा गर्क कर दिया था। ये देखें, ये देखें, अभी तो मैंने धो के तो इतनी मेहनत करके लेकर आई हूँ इसको। मैंने ना, ये देखें, चले जी देखते हैं। मैं दम भी रखती हूँ ना तो ये तवा इसके ऊपर रखती हूँ ताकि वज़न से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देखें, देख रहे कितने मज़े के चावल, खुशबू भी इतनी अच्छी ज़बरदस्त आ रही है, यकीन करें। ये देखें, और चावल देखें, दाना देखें कितना बड़े बड़े, और खाने में भी जायके वाले होते हैं। तो चले जी खाना खाते हैं। अगर आप लोगों ने भी खाना खाना है तो हमारे साथ आ जाएं। तो मुझे तो लगी है भूख बहुत ज़ोर से, सच्ची से, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता नहीं करती, बस बिस्किट खाती हूँ और बाकी जो है खाना खाते हैं फिर आपसे। धूप लगी है माशाल्लाह से। ज़बरदस्त। और हमारे सामने वो देखिए जो प्लाज़ा है वो तैयार हो गया है, फैमिलियाँ भी शिफ्ट हो गई हैं उसके अंदर। देखें पूरा सामने प्लाज़ा, और ये हमारे सामने ना आटे की वो है, क्या कहते हैं, आटे की फैक्ट्री वो है। और वो प्लाज़ा हमारे सामने जो था तैयार, वो हमारे सामने अभी अभी में बनने लगा था। और देखिए तैयार भी हो गया माशाल्लाह से। फैमिलियाँ रह भी नहीं, देख रहे हैं ऐसे ही लगे हुए सामने। मैं भी बस यहाँ धूप में थोड़ा खड़ी थी, मैंने कहा खाना वाना खाया है तो थोड़ा खड़ी थी। ये लोग पता नहीं कहाँ गए हमारे बराबर वाले, इनका कोई होता पता नहीं। चाय पी रहे क्या, दोपहर में चाय, सर्दी है दिल करता है। और ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए, इनसे थोड़ी रौनक होती है, दरवाज़ा खुला होता है। आज काफ़ी दिनों बाद में इस साइड पे आके कोने पे खड़ी हुई है, क्योंकि उनका दरवाज़ा खुला होता है। बस खाना वाना खाया है मैंने तो। मेरी बेटी जाएगी ट्यूशन में, मैंने कहा चल मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगी, अभी जाएगी ट्यूशन पर, तो मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। अकेला इंसान होता है ना, थक जाता है काम कर करके। सुबह उठो ना 8 बजे उठो, लगो तो बस यकीन करें कि ये कोई 1.5 घंटा 1.5-2 मिलते हैं जो थोड़ी देर आराम करना होता है। तो यकीन करें जॉइंट फैमिली का, इसीलिए मैं आपको बता रही थी ना कि जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें ये होता है कि चलो मिल बांट के काम कर लेते हैं, तो थोड़ा उसने कर लिया, थोड़ा उसने कर लिया। अकेला इंसान होता है, सारे घर का भी काम करना, ये वो, थक जाता है इंसान।
बहुत ज़्यादा। बारह, अल्लाह खैर करे, करना तो है काम, जाहिर सी बात है। मेरी बेटी होती तो फिर मुझे इतनी परवाह नहीं होती, सफाई वगैरह कर लेती, मैं सिर्फ खाने का किचन का देख लेती हूँ। वो और स्कूल जाती तो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं, क्या करें, अकेले हैं तो फिर क्या हो। मैं रही हूँ अपने ससुराल में मतलब 12-13 साल 14 साल रही हूँ। तो मतलब देरानियाँ भी सारे ही होते थे घर में। तो अल्लाह खैर करे। मुझे खाना खा लेती हूँ ना, मेडिसिन खाती हूँ, देखिए अभी खा कर बैठी हूँ। तो फिर इस वक्त फिर मुझे होता है कि थोड़ा सा जाके सो जाऊँ, थोड़ा दिमाग को सुकून दूँ। अब मैं इसलिए बैठी हूँ, मेरी बेटी चली जाए तो फिर ही लेटूँ जाकर, फिर अल्लाह खैर करे ना। मेरे हाथ में ये छोटे छोटे से ना दाने निकल रहे हैं, जैसे ये दिख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है? पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रही, कुछ ऐसे दाने जैसी लग रही है। ये देखें ये, और ये मतलब इसमें उलझन हो रही है इससे, मुझे बहुत दर्द भी है, हल्का हल्का है दर्द। ये देखें, ये देखें, पता नहीं क्या है ये, इस तरह मेरे हाथों में है। ये देख रहे हैं, ये निशान देखें, ये एक ये रहा, ये देखें, ऐसे 2-3 जगह पर हैं मेरे, 3-4 जगह पे, काफ़ी ज़्यादा ना। लेकिन ये जो ना, ये तकलीफ़ दे रही है, ये दे रहा है, ये ना रेहबी उंगली के अंदर है बिल्कुल। देखें ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं ना, ये चीज़, ये रही, ये पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आ रही है कुछ। और एक ये है, एक शायद इधर है, हाँ इधर भी है, ये रहा, ये रहा, देखें, ये देखें, ऐसे है मेरे हाथ में। अल्लाह तो समझ भी नहीं आती ये है क्या चीज़, कुछ पता नहीं चलता। एक इस उंगली पर है, एक इस उंगली पर है, और एक ये तली पर है, ये रहा, देखें। मतलब ऐसे हैं 4-5 है मेरे हाथ के अंदर, लेकिन वो उतना महसूस नहीं होते। ये ज़रा जो ना, ये थोड़ा जैसे वो हो रही, उलझन हो रही मुझे इससे, पता नहीं क्या, अल्लाह बेहतर जानता है। तो समझ ही नहीं आ रही है। अब ये ऐसे क्या रखो ना, तो इसमें दर्द होता है हल्का हल्का। दिखाऊंगी डॉक्टर को ये क्या चीज़ है और ये क्यों मेरे हाथों में हो रही है, पता नहीं क्या है। अभी तैयार हो रही है मेरी बेटी, अब जाएगी ट्यूशन पे, फिर जाके थोड़ा सा लेटूँगी। सुबह से चल 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 के ये लोग होते हैं बराबर वाले, तो रौनक होती है काफ़ी। अब पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं, कराची वराची ना गए हों कहीं, उनके रिश्तेदार रहते हैं, पता नहीं। अब देखो, अल्लाह बेहतर जानता है। एक जी उठ गई हूँ, पता ही नहीं चलता है कब लेटती हूँ कब उठ जाती हूँ, कुछ पता नहीं चलता है। जाके बस मेरी बेटी गई है और मैं उससे जाके लेटी हूँ, तो देखो तो बिल्कुल ही शाम हो गई, पता ही नहीं चलता है क्या हो गया है। दिन का तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसे करके घुमा देता है फट से, यकीन करें। उठी हूँ, सर में लोग सो के उठते हैं तो लोगों का सर का दर्द सही हो जाता है, और मैं लेटती हूँ तो और सर में दर्द हो गया, गुस्सा आ रहा है, तो ऐसे सर में दर्द हो रहा है। अब बस मेरी रूटीन, चाय बन रही है, ये देखें, चाय पीऊँगी तो दिमाग सेट होगा। ऑयल डाला है, ये देखें, बर्नी धोई थी, और ये बर्नी ज़रा भी चिकनी होती है, चाय ना गिर जाए, ज़रा भी चिकनी होती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, यकीन करें। अब धोई है तो मुझे कुछ सुकून आया है, नहीं तो शादियों के दौरान तो यकीन करें इतनी गंदी हो रही थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके सारा साफ़ किया, स्लिप साफ़ किए हैं। ये देखिए, ये सारे इसके जो टाइल्स वगैरह पीछे रखे हुए ना, ये देखिए, ये पड़ा नीचे, ये सारा साफ़ किया है। अभी भी ये जगह रह गई है, ये पानी का मसला होता है ना, पानी नहीं आ रहा होता, आहिस्ता आहिस्ता करके सारा कर रही हूँ। आज तो आपने देखा वो मशीन जो थी, वो चॉपर जो था वो, तो वो काफ़ी दिनों से दिया हुआ था, काफ़ी दिनों से हमारे मियाँ ने किसी को दिया हुआ था। अच्छा, फिर इत्तेफाक की बात है कि मुझे भी याद नहीं, जहन में ही नहीं, तकरीबन इसको शायद हो गया होगा, साल तो हो ही गया होगा दिया भी, हमें मालूम ही नहीं ना, हमें याद। अब इतना भी कोई पागल होगा, मुझे बिल्कुल भी मेरे वहम व गुमान में भी नहीं, याद भी नहीं ना उनको याद। ये तो जो लेकर गया था ना, फिर उसने खुद ही कोई पता नहीं क्या बात चली, हमारे मियाँ के साथ बातें करते करते कहने लगे वो फिंगर चिप्स के ऊपर, कि फिंगर चिप्स तो बोले इसमें तुमने जो मशीन दी उसमें तो यार इतनी अच्छी कट जाती है। और फिर उन्होंने कहा कि वो मशीन यार तुम्हारे पास है, वो तो दे दो, घर पे लड़ाई होती रहती है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कल वो देकर गया, और इतनी गंदी हो रही थी, कैसी ख़वातीन है, मैं तो कहती हूँ तौबा,
कि सफाई का ख्याल नहीं रखती। ये चीज़ें चिकनी इतनी थी, एक तो चिकनाई और उसके ऊपर से वो पता नहीं काट के, जब भी ऐसी कोई चीज़ बंदा काटता है उसे पानी से खंगाल के रख देता है। अगर नहीं साबुन से धोनी तो पानी से खंगाल लो, लेकिन पता नहीं किस तरह की सुस्त हो। तो यकीन करो जब वहाँ से आया तो इतनी गंदी, और उन्होंने मतलब ऐसी कर दी कि बिल्कुल लग रहा पुरानी है, जबकि नई मशीन थी। मैं तो आप लोगों को पता है इतनी मशीनरी चीज़ें यूज़ ही नहीं करती हूँ, हाथ से ही कर लेती हूँ। अगर फिंगर चिप्स भी बनाने होते थे तो मैं हाथ से ही काट लेती थी। तो वो आई तो मैं तो पहचान ही नहीं पाएगी हमारी मशीन है। कहते हाँ, उनका यकीन तो नहीं आ रहा है, हमारा तो नहीं लग रहा है, ये कह रहे अपना ही है। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो फिर मैंने गर्म पानी में, जैसे कि आपने कहीं वीडियो में देखा भी होगा जहाँ बर्तन पड़े हुए थे, गर्म पानी के अंदर फिर उसको डाल और ये वो डाला, सर्फ वगैरह डाल के, और उसको इतनी देर पानी में रखा। फिर जाके ब्रश मार मार के उनको धोया, तब जाके थोड़ी उसकी शक्ल नज़र आई। वरना तो मैं कहती हूँ सलाम है इन औरतों को जो चीज़ों की कदर नहीं करती हैं और इस तरह से रुला के मारती हैं चीज़ों को। तोबा तोबा, बिल्कुल ही क्या होते बेढंगी, इनको घर की चीज़ों की कदर नहीं है। तोबा, बहुत बुरी हालत है। बहरहाल शुक्र है अल्लाह का कि चलो वो आ गई। यही वो गनी चाय में ले आई हूँ, आप ठंडी हो। फिर कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, मौसम कैसा हो रहा है। मुझे मतलब क्यों ऐसा फील हो रहा है, कभी मुझे सर्दी लगती है, कभी मुझे गर्मी लगने लगती है। ये देखें चादर, जो सूट की चादर है, ये देखें जो सूट की चादर है वो पड़ी, और मैंने दुपट्टा मतलब ओढ़ के बैठी हूँ। अब मुझे पहले गर्मी लग रही थी, मैंने दोपहर से ये ओढ़ा हुआ था। अब थोड़ी ठंड महसूस हो रही है, हो सकता है शाम हो गई है तो इस वजह से, और अब सर्दी लग रही है। तो चलें जी, मुझे इजाज़त दे दें बस। अभी तो इसी तरह के घर के ही मतलब लोग आ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। इतना ज़ाहिर सी बात है, हल्ला गुल्ला 2 महीने सारी शोर शराबा ही रहा, हल्ला गुल्ला ही रही, बाहर ही रही मैं ज़्यादातर। आप लोगों को भी दिखाती रही, कराची जाना, शॉपिंग करना, यहाँ शॉपिंग करना, सारा कुछ आप लोगों को दिखाती ही रही हूँ। फिर शादियाँ, फिर एक शादी ख़त्म हुई, दूसरी शादी, रौनक मेला आप लोगों को दिखाती रही हूँ, शेयर करती रही हूँ। वो एक अलग बात है कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। चले कोई बात नहीं, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। कभी ना कभी तो मेरी भी सुनी जाएगी, कोई बात नहीं। देर है पर खैर है, कोई बात नहीं। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो चलिए जी, मुझे इजाज़त दे दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मुझे याद रखिएगा। कल मिलेंगे किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।